तो भागलपुर में स्नान कई बार किए होंगे हम लोग। कोई न कोई बहाना से भागलपुर जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए, तो गंगा में स्नान कर लेते हैं। तो आंख बंद करके देखिए कि गंगा नहाते हैं, गंगा नहाने से आपका अंधकार में कोई परिवर्तन हुआ है? अगर परिवर्तन हुआ है तो जम कमजोर होगा, और यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो जम उधर मजबूत है, आप कमजोर है। तो ये अंधकार कैसे कमजोर हो, यही सत्संग बतलाता है कि अंधकार को कमजोर कीजिए। हम लोग अंधकार के वासी हैं, प्रकाश के वासी नहीं है, अंधकार के वासी है। अंधकार दुख का प्रतीक है, प्रकाश सुख का प्रतीक है। तो दुख के क्षेत्र में पड़े हुए हैं, खोज रहे हैं सुख। बबूल के गाछ पर चढ़ करके बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बबूल के गाछ में आम फले और आम खा करके आम के रस को ग्रहण करें। संभव है? कभी संभव नहीं है। अंधकार में पड़े रहेंगे, प्रकाश की सुख को खोजेंगे, कभी संभव है? तो कहेंगे नहीं संभव है। तो प्रकाश में जाने के लिए अंधकार को छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अंधकार को कमजोर करना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग वृक्ष को काटते हैं, तो एक एक जड़ को काटते हैं तो वृक्ष का जड़ कमजोर पड़ जाता है, अंत में वृक्ष धाराशायी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो है अंधकार को कमजोर करने के लिए संत मत में 4 सोपान है, 4 क्रिया ही संत मत में है। उसी 4 क्रिया के द्वारा अंधकार को, पहला तल जो है जीव के ऊपर में अंधकार घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। दृष्टि योग जिसको ज्योति योग कहते हैं, प्रकाश योग कहते हैं, शब्द योग, ये दोनों क्रिया जब तक आपसे नहीं होता है तब तक आप अंधकार को छोड़ नहीं सकते हैं। अंधकार को छोड़ने के लिए यह भी पता लगाना पड़ेगा कि अंधकार में आप है कहां। कबीर साहब की पंक्ति में है, इस तन में मन कहां बसत है। प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं कि यह जो शरीर 3.5 का हाथ का है, इस शरीर के अंदर में मन 14 इंद्रियां में एक इंद्रिया मन है। यहाँ मन इंद्रियों से नहीं, यहाँ मन मन जीव। कि यह 3.5 हाथ के शरीर में मन कहाँ बसता है, उसका निवास स्थान कहाँ है, मन का घर कहाँ है, इस तन में मन कहाँ बसत है। निकस जाए कहीं ठोर, ठोर मने दरवाजा, किस दरवाजा हो करके, किस द्वार हो करके इस शरीर से जीव निकल जाता है, यह प्रश्न है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नैनो माही मन वशय। नैनो, नयन मन आंख, नैनो मैंने आंखें, एक वचन से बहुवचन व्याकरण के हिसाब से 2 आंखें आपको है, हर व्यक्ति को है। और दोनों आंखें के बीच में, माही मन बीच में, नैनो माही मन बसे, दोनों आंखों के मध्य में जीव का निवास स्थान है। नैनो माही मन बसे, निकस जाए 9 ठोर, 9 द्वार होकर के निकल जाता है। गुरु गम हो तो परखीले, नातर कर गुरु और। कबीर साहब का ठोस ज्ञान देखिए। कहते हैं यदि इस ज्ञान के द्वारा आप इसको परखते हैं, यह ज्ञान आपको गुरु दिया है, तब तो ठीक है, नहीं तो नातर कर गुरु और, नहीं तो दूसरा गुरु कीजिए। मिडिल स्कूल में जाके नाम लिखा लीजिए,
हाई स्कूल का कभी ज्ञान नहीं होगा। मिडिल स्कूल में पढ़े रहिएगा, हाई स्कूल का ज्ञान कभी नहीं होगा। इसलिए स्कूल बदलना पड़ेगा। और कबीर साहब ने यह भी कहा है, जो गुरु नहीं मिले सच्चा, यदि सच्चा गुरु नहीं मिले, इस ज्ञान को बताने वाला गुरु नहीं मिले, तो एक नहीं 25 नहीं करो 50, जीवन में 50 गुरु तक आप कर सकते हैं। हम लोग तो कहते हैं ये गोपुर जी नाम लिखी दिलिए बाबा, खूब गीत मंगल हुए रे पुरजी के उड़ा दिलिए पलटू बाबा ये लो रहे, नाम तो लिखाइए ले लिए, तो अब केना दुल्हा छोरी के दुल्हा करवे, अब केना करवे बाबा। अरे दुल्हा जो आपके प्रतिपाल नहीं करेगा वो दुल्हा दुल्हा है कि आपके घर का दुल्हा का पुत्ता है। दुल्हा तो वो है जो जीव रूपी दुल्हीन को अपना यंग लगा ले, वह दुल्हा है। गुरु नर रूप में या जीव को चेताने वाले दुल्हा है। यदि सच्चा दुल्हा नहीं मिला जीव आत्मा को, तो जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए पता चल गया कि हम लोग दोनों आंखों के मध्य में है, और आंख जैसे बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? अंधकार का साम्राज्य देखते हैं। अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। इसको ब्लैक स्टोन भी कहा गया है, काला पहाड़ कहा गया है। बाहर के पहाड़ों को तोड़ने के लिए हम और आप कौन कौन बम बनाए हैं, जिसका 2-4 का तो नाम हम जानते हैं, डायनामाइट, ग्रेनामाइट, एटम बम, यह सब पहाड़ को तोड़ते हैं। लेकिन अंदर के पहाड़ को तोड़ने के लिए आपका डायनामाइट बम काम नहीं करेगा। एकमात्र यह बम बनाने वाले जो है वैज्ञानिक नहीं, परम वैज्ञानिक संत सदगुरु है। संत सदगुरु से जो दीक्षा लेकर के, युक्ति लेकर के, युक्ति के द्वारा बैठ करके अंदर में भजन करते हैं, उस भजन के द्वारा यह आपका पहाड़ टूटेगा। आपका पहाड़ अंदर में जो है काला अंधकार, यह टूटेगा। लेकिन हम लोग अंदर के पहाड़ को तोड़ने के लिए ना गुरु करेंगे, ना भक्ति करेंगे, मुक्ति को साधारने में खोज लेंगे। और मुक्ति को किस रूप में हम लोग खोजते हैं? तो जिनका बच्चा कमजोर होता है, बच्चे को नौकरी कराना चाहते हैं, तो करते क्या है? उसी बच्चे के नाम पर किसी दूसरे बच्चे को जो ब्रिलियंट होता है उसको कुछ पैसा दे करके परीक्षा में बैठा देते हैं, रिजल्ट अच्छा आ जाता है। जब कंपटीशन में बैठने का समय आता है तब क्या होता है? चीटिंग करने वाले जो आपको फर्स्ट डिवीजन का डिग्री दिला दिया वही जाकर के लिखेगा कि आप लिखेंगे। मुक्ति चाहते हैं, कभी भक्ति नहीं किए। अब मुक्ति किनके द्वारा चाहते हैं? तो पुरोहितों को बुला लेते हैं, पंडितों को बुला लेते हैं, उनके द्वारा हम मुक्ति चाहते हैं। पूज्यपाद स्वामी अरविंद कह रहे थे कि एक बार हम भोजन करके चले, 10 समय का भोजन करके चले, बच्चे सब साथ में थे, तो 10 समय का जो प्रभाव पड़ा तो पेट में गैस बन गया। अब पेट में खोच मारने लगा, तो हम थोड़ा बच्चा से खेलौर करने लगे। एक जगह गाड़ी को रोकते हैं और कहते हैं बच्चे से कि देखो खीर जो खाए हैं न, पेट में गैस बन गया, पेट में खोच मार रहा है। एक काम करो, हमको चलने में कष्ट हो रहा है, तुम जाओ पैखाना करके आओ तो मेरा पेट ठीक हो जाएगा। तो बच्चा बड़ा तेज का, बाबा ऐसा भी कहीं होता है? पैखाना करेंगे हम
पेट खाली होगा मेरा, पेट से गैस निकलेगा मेरे पेट से, या आपका पेट तो भरा ही रहेगा, आपके पेट में वायु जमा ही रहेगा, तो आपके पेट में का दर्द कैसे समाप्त होगा? तो बाबा कहते तब हमें को पैखाना करने के लिए जाना है, कहा बाबा आप ही को न जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मुक्ति चाहते हैं, जीवन में कल्याण चाहते हैं, जीते जी सुख को चाहते हैं, तो भगवान ने कहा जो पर लोक यहाँ सुख चाहू, सुनी मम बचन हृदय दृढ़, यदि यहाँ भी सुख चाहते हो, यहाँ से जाने के बाद भी सुख चाहते हो, तो हम जो बता रहे हैं उसको हृदय में धारण करो। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए? हम लोगों को बुद्धि योग करना पड़ेगा, अर्थात सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करेंगे तो सत्संग, सत्य की परिभाषा है सत्य सोई जो बिन से नहीं। सत्य वह है जिनका तीनों कालों में विनाश नहीं होता है, नाश नहीं होता है। लेकिन हम लोग अभी सत्य के संग नहीं किए हुए हैं। हम लोग कहने का मतलब यही नहीं कि ज्ञानानंद बाबा बोल रहे हैं, बोलने वाला चेतन आत्मा बोल रहा है। चेतन आत्मा असत्य का संग कर लिया है, सत्य का संग नहीं किया है। इसको गोस्वामी जी बालकांड में कहते हैं, जर चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। जर और चेतन, जर किसको कहते हैं? जिसको अपना शक्ति नहीं है, जिसके अंदर में अपना चेतन नहीं है, वह है जर। जिसको खुद अपना आप चेतना है, वह चेतन है। शरीर क्या है? शरीर का जब जीव आत्मा त्याग करता है, उस समय पता चलता है सत्य और असत्य का। शरीर के अंदर में जब तक चेतना शक्ति था, तब तक यह शरीर इन आंखों से देखता था, इन कानों से सुनता था, इन नाकों से सूंघता था, इस जिह्वा से रसास्वादन करती थी, यानी सारे अंग प्रत्यंग चलता फिरता था, काम करता था। कौन सी शक्ति शरीर का त्याग दिया? जिस शक्ति के अभाव में अब आंख नहीं देख रही है, कान नहीं सुन रहा है, नाक नहीं सूंघ रहा है, जिह्वा नहीं रसास्वादन कर रही है, हाथ आपका नहीं उठता बैठता है, पैर आगे पीछे नहीं होता है, तो आप कहेंगे कि जिस शक्ति के बल पर यह शरीर काम करता था, वह शक्ति चेतन था। चेतन इस शरीर का त्याग कर दिया, अन्यथा इस जड़ का चेतन त्याग कर दिया। वही चेतन सत्य है और यह शरीर असत्य है। इसलिए इस शरीर को नाशी कहा गया है। नाशी अर्थात इसका नाश होता है। और असत्य का परिभाषा है अवस्था में परिवर्तन होता है। जब हम मां के गर्भ से इस धराधाम पर आए थे, उस समय भी वही चेतन था, लेकिन शरीर एक जैसा नहीं था। शरीर में परिवर्तन हुआ, लेकिन इसके अंदर में चेतना शक्ति जो शुरू से लेकर के अंत तक रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक परिभाषा है असत्य का, जिसमें परिवर्तन होता हो, जिसमें अवस्था का भेद होता हो, उसे असत्य कहते हैं। जिसमें ना तो अवस्था का भेद होता है, ना परिवर्तन होता है, जिनका कभी नाश नहीं होता है, वह है सत्य, अर्थात वह है चेतन, वह है जीव। तो यह जीव जो है असत्य का संग कर लिया है। असत्य का संग करने के कारण अनादि काल से जीव दुख में पड़ा हुआ है, और दुख का स्थान है अंधकार। दोनों आंखों के मध्य में हम हैं, अंधकार में हम हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए संत मत बतलाता है कि आप 4 कर्म करें। बहुत कर्म करने की जरूरत नहीं है, 4 क्रिया करें
संत सदगुरु से दीक्षा प्राप्त करके आप एक नाम का जप करें। कहेंगे कि एक नाम का क्यों जप करेंगे? यह संसार नाम और रूप से बना है। नाम जगत और रूप जगत जो है यह संसार है, और इसी संसार में हम और आप हैं। आप जहां बैठते हैं, आप धरातल पर बैठते हैं तो हाथ का सहारा लेकर के खड़े होते हैं, तो धरातल पर ही आपका हाथ होता है, तो धरातल का ही सहारा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक नाम का सहारा लेंगे, एक रूप का सहारा लेंगे। तो एक नाम का वर्ण आत्मक नाम जो है, इसको स्थूल भक्ति के अंतर्गत रखा गया है। गुरु महाराज की वाणी है, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, और सोई सत धुन सब घट घट होई। पारा ना पश्यंती ना मधिमा ना बिखेरी ना, वरना आत्मक हत धुन नहीं कोई। पारा ना पश्यंती ना मधिमा ना बिखेरी ना, चार शब्द आया। पारावाणी नाभि से निकलती है, पश्यंती वाणी हृदय से निकलती है, मध्यमा वाणी कंठ से निकलती है, और बेखरी वाणी अभी जो हम बोल रहे हैं, यह बेखरी, यह चारों वाणी जो है यह वर्ण आत्मक शब्द है। वर्ण आत्मक शब्द, तो वर्ण आत्मक शब्द नहीं, ध्वन्ना आत्मक शब्द जो है, उस नाम, वह नाम जो है राम नाम अमर नाम, उस नाम को भजने के लिए आपको स्थूल जगत में रह करके स्थूल नाम का सहारा लेना पड़ेगा। तो स्थूल नाम का सहारा लेंगे, यहीं से ध्यान प्रारंभ होता है। संत मत में, संत मत का प्राण जो है ध्यान है, ध्यान का प्राण नाम है। नाम से ध्यान प्रारंभ होता है। तो ध्यान जब हम प्रारंभ करेंगे तो एक नाम का जप करेंगे। तो एक नाम का जप को मानस जाप कहा गया है। तो मानस जाप का अर्थ होता है मन से जाप, उन्हीं को दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं श्वास जाप। मन से जाप और श्वास जाप एक ही बात है, लेकिन आपको नहीं होगा। तो इनको सरल करने के लिए गुरु महाराज की प्रवचन के साहित्य को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कभी कभी गुरु महाराज कहते थे, मन को रिझाने के लिए, मन को बुझाने के लिए, मन को अपने ओर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक नाम का जो जप करेंगे, पहले वाचिक रूप में कुछ जप कीजिए, जत्र तत्र नहीं कीजिए, यह भी निषेध है। एक वैसे स्थान, पवित्र स्थान हो, जिस स्थान पर बैठ करके आप एकांत में कुछ देर वाचिक जाप कीजिए, फिर उपांशु जाप कीजिए, तब समेट कर मानस जाप पर लाइए। तब श्वास जाप कीजिए। श्वास जाप की बहुत बड़ी महिमा है। सदगुरु कबीर साहब की संध्या आरती में गाते हैं कबीर पंथ के साधक सब, संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मना जब लगी घट में श्वास, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, ना जाने किस श्वास में आवन होय कि ना होय। किस श्वास में आप चले जाएंगे इस शरीर का त्याग करके, यह आपको पता नहीं है। कबीर गर्व ना कीजिए, काल गए कर केस, ना जाने कित मारिए क्या घर क्या परदेश। इसलिए हर वक्त नारायण स्वामी तो और चेताते हैं हम लोगों को, दो बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजा श्री भगवान।
इस संसार में मौत और ईश्वर सत्य है, और मौत और ईश्वर के अलावे जितने आप इस इंद्रियों से देखते हैं सब असत्य ही असत्य है। इसलिए दो बातों को आदरक, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजा श्री भगवान। हर श्वास पर नाम लीजिए। कहेंगे कि कबीर साहब तो कहे, हमारे गुरु महाराज नहीं कहे, शर्म छन गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हुई संत सब कहे हो। हर क्षण आपका, हर श्वास पर जब नाम होना शुरू हो जाएगा, अर्थात जप होना शुरू हो जाएगा, तो आपका ध्यान निश्चित बनेगा। पहले जप को तो हम और आप सुधारे, तो एक नाम का जप से हम ध्यान प्रारंभ करेंगे। एक नाम के जप से, नाम जप क्या है? यह है पुकार। हम जिनका आद करते हैं वो हमारी पुकार को सुनता है, और मेरे पुकार को सुन करके हमें दर्शन देता है। तो आपका जब पुकार ठीक ठीक हो जाएगा, अर्थात मानस जब ठीक ठीक से होगा, तब तक करते रहिए बैठ करके धीरे धीरे। और साधना में उन्नति के लिए सहनशीलता की बहुत बड़ी जरूरी है। सहनशीलता के विषय में मैं थोड़ा सा एक कथा शॉर्ट में सुनाता हूं, ताकि आप लोगों का आत्मबल बढ़े। एक सेठ थे, बुढ़ापा आया सेठ के कुल में आगे का कुल नहीं उत्पन्न हुआ। पति पत्नी थे, पत्नी मर गई, और सेठ ने विचारा कि तू बूढ़ा हो गए है, इतना जो राजपाट है बेकार हो जाएगा, सबको बेच करके इकट्ठा किया और असरफी, सबको असरफी में परिणत कर दिया, परिवर्तन कर दिया। एक घड़े में भर करके सेठ सोचने लगे कि यदि चोरों को पता चलेगा तो घड़ा ही चोरा लेगा, इसको कहाँ रखा जाए। मन में विचार किया कि श्मशान में जाकर के इसको गाड़ देते हैं, वहां कौन जाता है, वहां तो मरा हुआ लोग जाता है। चला गया चांदनी रात्रि में श्मशान घाट। यह जो विचार कर रहा था, गुनगुना रहा था, उसके घर के बगल में एक चोर था, सुन लिया। चोर क्या किया, उससे पहले, सेठ से पहले श्मशान घाट में जा करके मुर्दे के बीच में मुर्दा का रूप धारण करके सो गया। जा करके सेठ श्मशान में ठीक ठीक से चारों तरफ नजर घुमा करके देखा तो कोई नहीं था। गड्ढा खोदा, असरफी को धरातल के तले दबा दिया। तब सेठ के मन में विचार हुआ, हो सके मुर्दा के रूप में, मुर्दा के बीच में कोई आकर के सो गया हो, देख लिया हो, तब तो असरफियों का घड़ा चोरी हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक बगल से सब मुर्दा को 4-4 लाठी मारेंगे। जो मुर्दा होगा उसको तो चोट नहीं लगेगा, जो जीवित होगा उसको चोट लगेगा, तब तो पकड़ा जाएगा। एक बगल से सारे मुर्दे को 4-4 लाठी मारा, उस बीच में जो चोर था उसको भी मारा, सह लिया। इस पार से मारते हुए उस पार चला गया, तो सेठ के मन में हुआ कि नहीं, 4 लाठी सह लिया हो, इस बार 8 लाठी मारेंगे। उधर से 8 लाठी मारते मारते इस पार से उस पार चला गया, 8 लाठी को भी सह लिया। फिर सेठ के मन में तसल्ली नहीं हुआ, कहा नहीं 16 लाठी मारेंगे। इस बगल से 16 लाठी मारते हुए फिर उस पार चला गया, 16 लाठी को भी सह लिया। फिर हुआ नहीं, 16 लाठी को कहीं सह लिया हो, 32 लाठी मारेंगे। 32 लाठी मारते मारते इस पार से उस पार हो गया। 32 लाठी की भी मार खा करके चोर परे रहे, हिले डोले नहीं, सह लिए। तब सेठ के मन में हुआ, हो सकता है कि लाठी की मार खा करके नहीं कुछ बोले, सह लिया हो, और नाक काटेंगे तब तो बोलेगा, नाक काटने में तो कष्ट होगा। चाकू निकाला,
मुर्दा का नाक काटना शुरू किया। मुर्दा के बीच में जो चोर पड़ा हुआ था उसका भी नाक काट लिया। कुछ नहीं बोला, सेठ काट करके घर चला गया। चोर मुर्दे के बीच से उठते हैं, असरफियों के घरा को निकाल लेते हैं, लेकर के घर चले जाते हैं। अब बाल बच्चे को लेकर के सेठ का जो राज था उस राज को पार करके दूसरे राज में जा करके असरफी को बेच करके अच्छे मकान दुकान बनाना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद सेठ के मन में हुआ कि देखते हैं कि असरफी क्या घरा सुरक्षित है कि नहीं। गया तो देखा खोदा हुआ। असरफी के खोज में सेठ चला। चलते चलते अपना राजपाट को छोड़ करके दूसरे राजपाट में चला गया। समय 5 बज रहा था संध्या का। कुछ लोग उधर से आ रहे थे। लोग आपस में सेठ जी का गुणगान करते हुए आ रहे थे कि नक्कट्टा सेठ जो है भोजन भी ठीक देता है, मजदूरी भी ठीक देता है। तो सेठ जी सुनते हैं कि नक्कट्टा सेठ जी के मन में हुआ कि हम नाक काटे हैं, इसका मतलब है कोई नाक कटवा करके असरफी का घरा चुरा लिया है। तो पूछा कि कहाँ पर है, बताया। सेठ जी चले गए नक्कट्टा सेठ के यहाँ। नक्कट्टा सेठ जैसे देखा कि सेठ जी आए कि समझ गए कि सेठ जी खोजने के लिए आए हैं। बहुत खातिरी किया। रात्रि में दोनों सेठ, नक्कट्टा सेठ और नाक वाला सेठ, दोनों बैठ करके जब भोजन करने लगा तो नक्कट्टा सेठ से नाक वाला सेठ कहता है बहुत सहा। तो नक्कट्टा सेठ कहा बहुत सहा तो बहुत लाहा। हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं। कथा कहने का सार है कि हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं। गमछा को ऐसे ओढ़ लेते हैं, 2 मिनट भी 2 बार जप हुआ कि नहीं हुआ, पट गमछा हटाए, चट चिंटुआ मम्मी भूख लगी है रोटी सब्जी लाओ। ये कौन सी ध्यान है? तब तक जप कीजिए जब तक गुरु मूर्ति का कुछ न कुछ अंधकार में झलक नहीं पड़े। पुकार है, वह पुकार गुरु रूप को आपके सामने प्रकट करा देगा। तब आपके अंदर में वह शक्ति होगा। इन दोनों क्रियाओं में, नाम जप में और रूप ध्यान में जब आप प्रवीण हो जाएंगे, सफलीभूत हो जाएंगे, तब आपके अंदर में वह शक्ति प्राप्त होगा जिस शक्ति के द्वारा आप ज्योति योग करेंगे, दृष्टि योग करेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं करने का कोई विशेष चीज नहीं है। आप बैठ करके जो है टका पैसा कुछ खर्च नहीं कीजिए, आंख बंद करके बैठिए, अंदर में देखिए यन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो। सुख के ओर चलिए, प्रकाश के ओर चलिए, चलो सुखमन घाटी हो। दृष्टि डोरी अस्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो। जब दृष्टि की डोरी अर्थात ये दोनों आंखों से जो किरण निकलती है, फोकस निकलती है, वह जब अस्थिर हो जाएगा 12 अंगुल के दूरी पर, दोनों इंगला पिंगला का मिलन हो जाएगा। आपके अंदर में भक्त से प्रकाश हो जाएगा, बिंदु की प्राप्ति हो जाएगा। बिंदु की प्राप्ति होगा तो उसमें प्रकाश है। अब प्रकाश जो है शब्द से उत्पत्ति प्रकाश का हुआ है। आप आषाढ़ महीना में देखिएगा जब घटा लगता है तो पहले शब्द होता है और तब प्रकाश होता है। आप अनुभव कीजिएगा तो प्रकाश जैसे आपको हाथ लगा, शब्द तो उधर हाथ लगना है। यहाँ आकर के जीव आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। यही सत्संग है। इसी सत्संग को इस संत मत के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। इसलिए हम लोग अंधकार मंडल में जब तक रहेंगे, कमजोर पहलवान बनकर रहेंगे, तब तक जम रूपी बलशाली पहलवान से हारते रहेंगे। इसलिए बलशाली हम बनेंगे तो जमराज कमजोर बनेगा। तब गुरु महाराज ने कहा आवागमन शम दुख दूजा है नहीं।